नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में। कई बार जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक छोटे से छोटे लोन के लिए भी आपसे कहता है कि आप सिक्योरिटी में क्या दोगे। जब उसको आप पर विश्वास नहीं होता, आप एक नए व्यवसायी होते हैं, तो उस कंडीशन में वो आपसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता है क्योंकि आपका इंटरेक्शन उसके साथ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो छोटे से छोटे लोन के लिए भी कोलेटरल सिक्योरिटी की आपसे डिमांड कर सकता है या आपका इंटेंट देखना चाह सकता है कि मतलब भाई आप उसके इच्छुक हैं या नहीं, आपके पास कुछ होते हुए भी आप देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, पहले इन दोनों के बीच, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी के बीच हम अंतर को समझ लेते हैं। वो एसेट जो बैंक के फाइनेंस से क्रिएट होती है, द एसेट क्रिएटेड बाय बैंक फाइनेंस इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। मतलब आप ये बात समझिए कि जैसे बैंक ने आप एक दुकान खोलने जा रहे हैं, तो जो बैंक ने आपको दुकान में सामान रखने के लिए पैसा दिया तो वो बैंक का है, हाइपोथेकेटेड बाय बैंक है। तो वो जो सिक्योरिटी क्रिएट हुई बैंक के पैसे से, यानी कि जो आपने सामान रखा वो एक एसेट है, तो वो बैंक का प्राइमरी सिक्योरिटी है। उसे तो बैंक कभी भी, मतलब आप अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो बेच सकता है कब्जे में लेके। अब बात आती है दोस्तों कोलेटरल सिक्योरिटी की। तो जब आप कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बैंक क्या कहेगा, आपने ये जो दुकान में सामान रखा है वो तो ठीक है, दुकान आपकी रेंटेड है मान लीजिए, वो कहेगा कि आप इसके एवज में मुझे क्या सिक्योरिटी दोगे। या तो कहेगा कि आप अपना मकान गिरवी रख दीजिए या मतलब किसी अन्य तरीके से। तो दोस्तों हम बात करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी आप किन अन्य तरीकों से भी दे सकते हैं। जैसे आपकी कोई LIC पॉलिसी है तो आप उसकी सरेंडर वैल्यू निकाल के उसको भी बैंक से लीन करवा सकते हैं, वो भी एक कोलेटरल सिक्योरिटी के अंतर्गत आ सकती है। तो कई लोग बोलेंगे कि भाई उसमें हमें फ़ायदा क्या होगा। उससे फ़ायदा होगा कि आपकी LIC पॉलिसी चलती रहेगी, वो तो वैसे भी देना था आपने 30 साल तक, या जो जब भी आपकी मैच्योरिटी पीरियड है तो। लेकिन आप उसके पैसे से कम अपना बिजनेस तो शुरू कर पा रहे हैं, उसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख के, और आप पैसा धीरे धीरे कमा लेंगे। या घर पे बड़ा सोना है तो उसके रख के भी आप इसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से बैंक उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पास FD पड़ी है या म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा है, कई लोग PPF को भी लीन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो एसेट्स हैं वो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आप बैंक को दे सकते हैं छोटा मोटा व्यवसाय करने के लिए। अब आप कहेंगे कि आपके पास FD है ही तो आप बिज़नेस क्यों करेंगे। दोस्तों देखो, जब आप FD आपके पास रहेगी तो वो तो वैसे भी है ही, उसको आप तोड़ के अभी बिज़नेस कर लो तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। कम से कम आपके पास FD रहेगी तो आपके माइंड में एक प्रेशर रहेगा और आप बिज़नेस को सही ढंग से ज़्यादा कमाने की सोचोगे। जब एक बैंक आपको न सिर्फ आपके बिजनेस को लोन देता है, आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहने के लिए भी बोलता है। आप ये समझिए कि अगर आपने बैंक से लिमिट ले रखी तो आप बैंक से आपसे बार बार पूछेगा कि भाई आपने ये पैसा कहाँ खर्च किया, ये ज़्यादा क्यों खर्च किया, इतना इंटरेस्ट क्यों यहाँ क्यों लगा है, ये पार्टी कौन है। तो आपको कई चीज़ें बैंक से, आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन भी बैंक आपको रखता है। आप टाइम टू टाइम बैलेंस शीट बनाते हैं, उससे आपको पता चलता है कि भाई साल में आपने कितना पैसा कमाया, क्या आपका प्रॉफिट हुआ। अदरवाइज़ आप इन चीज़ों से फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। तो बैंक का सबसे बड़ा रोल तो यही होता है कि आप जब भी बैंक से लोन लेते हैं या लिमिट लेते हैं तो बैंक आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन कर देता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे फैक्ट्री होती है, आपके पास मान लीजिए एक फैक्ट्री का प्लॉट है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो आप उसके ऊपर हल्का सा शेड बना दीजिए। और मशीनरी अगर आप बैंक से लेना चाह रहे हैं और स्टॉक बैंक से लेना चाह रहे हैं तो उस प्लॉट को, आप उस बिल्डिंग को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख सकते हैं और मशीनरी और आपका स्टॉक जो है प्राइमरी सिक्योरिटी होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी दे सकते हैं। और जो छोटे व्यवसायी हैं, अगर उन पर बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी मांग रहा है, उन पर भरोसा नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इनिशियली भले ही वो आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी मांग ले, अगर जैसे जैसे आपका बिजनेस वगैरह सही बढ़ेगा, उसको आप पे भरोसा होगा, तो हो सकता है कि वो आपको आने वाले टाइम पे CGTMSE गारंटी या अन्य तरीके की गारंटी के साथ आपको लोन आगे उपलब्ध करा दे। अगर उसको ये भरोसा हो जाए कि ये बिजनेसमैन सही है, सही ढंग से काम करता है और मतलब अच्छे इंटेंट का ये आदमी है और इसको अच्छी बिजनेस नॉलेज होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है मार्केट में ही आता है। तो ये चीज़ बैंकर बहुत अच्छी तरह समझता है। मार्केट में एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन दोनों एक साथ होना बहुत ज़रूरी है एक व्यवसायी को। जब आप छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे आपको वो बाद में कोलेटरल फ्री लोन भी आपको प्रोवाइड करवा देता है। ये था दोस्तों आज प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी में का अंतर का वीडियो, और किस तरह से आप कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद।